औद्योगिक क्षेत्र झाड़माशी में साबुन बनाने वाली एक विप्रो कंपनी ने अपने 150 कामगारों के लिए गेट बंद कर दिए। इन कामगारों को दूसरे प्लांट में शिफ्ट किया जा रहा था, जबकि इन सभी कामगारों को दिसंबर महीने तक कंपनी प्रबंधकों के साथ लिखित रूप से समझौता हुआ था, लेकिन समझौता को दरकिनार करके कामगारों का गेट बंद किया गया, जिस पर कामगारों ने श्रम कार्यालय परिसर में कंपनी संचालकों के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। विप्रो कंपनी के कामगार जैसे ही कंपनी में ड्यूटी करने गए तो कंपनी ने गेट के बाहर नोटिस चिपका दिया, जिसमें उन्हें दूसरे प्लांट में शिफ्ट करने की बात कही है। कामगारों का कहना है कि उनका एग्रीमेंट दिसंबर तक था, तो उन्हें उसी एग्रीमेंट पर दूसरे प्लांट में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। वह जाने को तैयार है, लेकिन उनका दोबारा से एग्रीमेंट बनाना चाहिए, जिससे उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। विप्रो कर्मचारी संघ के प्रधान सचिव के नेतृत्व में कामगार श्रम कार्यालय परिसर के बाहर इकट्ठे हुए और कंपनी संचालकों के खिलाफ नारेबाजी की। कामगारों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस मामले पर श्रम अधिकारी बद्दी मनीष करोल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी उद्योग प्रबंधन और कामगारों के बीच में बातचीत चल रही है। सर, जो हमारा कंपनी का जो एग्रीमेंट था वो 4 साल का हमारे साथ हुआ था, दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक। लेकिन ये उससे पहले 4 महीने पहले ही हमारे को यहाँ से ट्रांसफ़र लेटर दे रहे हैं। तो हम ये मैनेजमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे को किस वजह से ट्रांसफ़र लेटर जो है वो इशू किए जा रहे हैं। मतलब ये तो कोई कारण नहीं बनता है कि हम लोग अभी हमारा एग्रीमेंट आने वाला है, उससे पहले हमारे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। किस वजह से किया जा रहा है ये हमारे को कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ना कोई दे रहा है। और सर, हमारा ये शोषण मतलब शुरू से ही शोषण कर रहे हैं। 7 साल हो गए हमारे को, अभी हमारी सैलरी मतलब जो है वो 10,000 तक पहुंची है। और विप्रो कंपनी में हमारा जो ये मुद्दा चला हुआ है काफ़ी देर से, मतलब 1.5-2 साल से चला हुआ है। पहले करोल साहब के पास हमारी पहले बहुत कंप्लेंटें थी, इन्होंने कंप्लेंटें की हैं। जो सारी कंप्लेंटें हमारी इन्होंने वापस ली। उसके बाद अभी इन्होंने हमारा तबादला करना चाहा, जबकि हमारा तबादला अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है 31 दिसंबर 2021 तक है। हमारा यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक मामला निलंबित था कि यहाँ पे लेबर ऑफिसर के पास कि हमारा तबादला किया जा रहा था कंपनी द्वारा, जो कि हमें मंजूर नहीं था। और हमारा समझौता दिसंबर 21 तक का हो रखा है। और हमने मैनेजमेंट से ये बात रखी थी कि पहले जब तक हमारा समझौता ख़त्म नहीं हो जाता दिसंबर 21 तक, तब तक हमारा तबादला ना किया जाए। इसके बावजूद कंपनी मतलब मजदूरों को ज़बरदस्ती तबादला करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले मतलब इसे लास्ट मंथ हमने यहाँ पे करोल साहब के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो पाया। अभी तक यहाँ पे केस पेंडिंग चला हुआ है। इसके बावजूद कंपनी ज़बरदस्ती मजदूरों का शोषण करते हुए मतलब सबका गेट बंद करके तबादला ट्रांसफ़र लेटर हमने ट्रांसफ़र लेटर लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब हमने ट्रांसफ़र लेटर लेने से इनकार किया तो मैनेजमेंट ने वो सारे सबके ट्रांसफ़र लेटर बार दीवार में चिपका लिया और सबका विदाउट नोटिस हमारा गेट बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को कम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सोलन जिला मुख्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा बाईपास स्थित बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर वाहन चालकों सहित आम जनता को जागरूक किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल शर्मा ने ऑटो चालकों, बस चालकों और परिचालक को कोरोना नियमों को स्वयं भी और अपने ऑटो बसों में भी कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना नियमों का पालन होगा, सवारियां मास्क और 2 गज की दूरी को प्राथमिकता देगी, तो तीसरी लहर को कम किया जा सकता है। लोगों को क्यों जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी देखो सवारियाँ आप लोगों के साथ बैठेंगी, सवारियों को बिठाएंगे आप, उसमें एक तो जो है उनकी सामाजिक दूरी नहीं हो पाती है, कई लोगों की सामाजिक दूरी नहीं हो पाती है, ऐसा हम देखने में आया था। लेकिन फिर भी जो है आपका ये दायित्व है कि उनको कम से कम मास्क के लिए आप प्रेरित करें कि मास्क के बगैर तो हम नहीं बिठाएंगे। तो इस तरह से जो है मतलब कि कम से कम जो संभावित तीसरी लहर है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और इसी वजह से ये मुहिम छेड़ी जा रही है, सभी को मिला के, सभी को एकजुट प्रयास करने हैं। इसलिए आप लोगों को जो भी ऑटो चालक हैं, ड्राइवर हैं, जहाँ भी सवारियाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ऐसा देखने में आया है कि वो इसका जो भी एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कहने का है कि जो इससे बचाव के लिए जो एक उचित करने हों तो वो कार्यवाही नहीं की जा रही। इसलिए आप लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है आज की
वहीं बस चालकों, परिचालक सहित ऑटो चालकों ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वे आज से ही कोरोना नियमों में फिर से बढ़ाई कर देंगे और अपने साथ साथ सवारियों और अपने परिवार को भी कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करने को कहेंगे। जज साहब अभी आए थे हमारे ऑटो वाले के पास, तो हमें जागरूक करके गए हैं कि तीसरी लहर जो आ रही है उसके लिए हमें कैसे आगे को तैयारी रखनी है, मास्क लगा के रखना है और डिस्टेंस बना के रखना है और आगे लोगों को भी जागरूक रखना है। जो हमारे साथ सवारी बैठती है उनको भी गाइड करना है भी कैसे मैनेज करना है तीसरी लहर के लिए। अभी जज साहब यहाँ आए थे ना जी, उन्होंने तीसरी लहर के बारे में हमें जागरूक किया ही। तीसरी लहर आ रही है और उसके प्रोटोकॉल जो भी है वो सब समझाया उन्होंने और हम और लोगों को भी बोलेंगे जो हमारे साथ सवारियाँ बैठती है उन सबको बोलेंगे जी। हाँ जी, कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन करने को जज साहब आए थे, उन्होंने कहा है और तीसरी लहर आ रही है और सावधानी बरतें और हम सैनिटाइजर भी करते रहेंगे टाइम टाइम पे और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 कृषि कानून के विरोध में स्वर उठने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश किसान सभा की सोलन इकाई ने सोलन में 3 कृषि कानूनों के विरोध में और टमाटर के खराब बीज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। इन दिनों सोलन जिला में टमाटर पर बवाल मचा हुआ है। रॉकस्टार किस्म के टमाटर के बीज में कद्दू जैसे टमाटर उग रहे हैं। किसान सभा ने बुलंद स्वर में इस तरह के बीज की कंपनी पर नकेल कसने की बात कही और किसानों को उचित मुआवजा की मांग की। किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि सरकार लंबे अरसे से सोलन में टमाटर पर आधारित फूड प्रोसेसिंग लगाने की बात करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द 3 कृषि कानून वापस लेने चाहिए। वहीं टमाटर के खराब बीज पर उचित कार्रवाई कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। पूरे देश के अंदर 3 कृषि कानून जो सरकार ने महामारी के दौरान धोखे से बनाए हैं, उसे वापस कराने के लिए एक जो दबाव पूरे देश के अंदर पड़ रहा है, उसके समर्थन में भी आज यहाँ सोलन की किसान सभा ये मांग करती है कि उन 3 कृषि कानूनों को वापस ले और सभी फसलों के ऊपर और जो किसान उत्पादन करता है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। इन सभी जो पूरी देश व्यापक हमारी डिमांड है, जो हमारी सोलन जिला की स्पेसिफिक डिमांड और आज यहाँ पर है, सोलन, सिरमौर और सोलन जिला के जिन लोगों ने यहाँ पर टमाटर लगाया था, विशेष रूप से रॉक स्टार कंपनी से बीज खरीद करके जो 60-70 हजार रुपए किलो का बीज था, उसके बाद जो बीज बाद में खेत में फसल पैदा हुई, कोई बहुत चौड़ी मोटी कद्दू के आकार की, किसी में सींग से उग गए और उसका कोई भी मार्केट रेट नहीं है और सरकार ने उसका कोई प्रबंध नहीं किया, क्योंकि उसके माध्यम से उसका कोई ना कोई प्रोड्यूस बन सकता था। टमाटर पर आधारित उसके लिए कोई उद्योग नहीं है। इन सब मांगों को लेकर के कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसके सेट्स को जब्त किया जाए और जो आम किसान है जिसको इसका नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए और भविष्य में जो स्टेट के अंदर लाइसेंसिंग और सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो ठीक ढंग से काम करे, नहीं तो उनकी व्यक्तिगत और डिपार्टमेंटल जिम्मेवारी को फिक्स किया जाए, क्योंकि किसान आज इस महामारी और अदरवाइज भी कभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि साल में जो उनकी केवल 1 क्रॉप आती है या कई बार 2 आती है, उसके अंदर उनको इस तरह की मार पड़े। सोलन पहुंचे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ और जिंदा शहीद के नाम से देश भर में मशहूर MS बिटा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि खालिस्तान ना बना था, ना बना है और ना ही बनेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग सीधे साधे हैं, लेकिन पन्नू का मुकाबला करने के लिए वे खुद हिमाचल आए हैं। हमने पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को ना डरना है और ना ही कुछ करना है, सिर्फ घर से बाहर निकलना है। मैं पहले भी कह चुका, अब भी कहता हूँ, खालिस्तान न बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। वो हिमाचल के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हिमाचल के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हिमाचल की सरकार की पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं। ये मेरा कर्म है, ये मेरा काम है। हमने आगे भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। सबकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। किसी ने गोली चलानी, बम चलानी, मेरे पे चलाए, मैं तैयार खड़ा हूँ। पर हिमाचल के लोगों की कोई जिम्मेदारी, उनका काम है घर से तिरंगा झंडा निकाल के निकलना, ना डरना है ना करना है, बस निकलना, ये काम है सर। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, तिरंगे झंडे के ऊपर अगर कोई नुक्ताचीनी करता है तो उसको अपने राष्ट्र से प्यार ही नहीं है। तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा है।
क्या उसके पास इंटेलिजेंस एजेंसी? मैं पूछना चाहता हूं, उसने ये बोल दिया तिरंगे झंडे का अपमान और वीडियो पन्नू का है, वो हमने आवाज सुनी है। अब उसके ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। बीजेपी का इसमें क्या फायदा जी? कांग्रेस में इसका क्या फायदा बताइए मुझे। दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ तो कह दिया मोदी जी ने करवा दिया। अरे इतनी हल्की बयानबाजी मत करो। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी, आजादी की पार्टी है, उसको कमजोर करने की कोशिश मत करो। आओ मेरे साथ बहस कर लो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तिरंगे झंडे के ऊपर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। अब मैं तिरंगे झंडे के ऊपर बहस करूंगा, अब मैं पन्नू के ऊपर बहस करूंगा? पन्नू से बहस करूं तो ठीक है, अब अपने देश के अंदर बहस करूंगा मैं? कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।